दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इस जहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इसका जो एपिसेंटर केंद्र है कर्नाटक हो गया है। कर्नाटक से जहर फैलता है और पूरे देश में फैल रहा है। सांप्रदायिकता के जहर की बात कर रहा हूँ, जो कि देश के विघटन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ नहीं, हर जगह आपने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा उसी वजह से हुआ कि वहाँ पर विघटन पैदा हुआ बंगालियों पाकिस्तानियों के बीच में, और एक ही धर्म के लोग थे तब भी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। उसी तरीके से भारत में भी हो रहा है कि एक संप्रदाय विशेष, कहने में झिझक नहीं हुई, मुसलमानों के लिए एक जहर फैलाया जा रहा है, वो भी भाजपा के बड़े लीडर कर रहे हैं। ये अभी हाल में ही कर्नाटक से एक बयान आया है कि जितने भी मदरसे हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, उनमें शिक्षा नहीं, ताले लगा दिए जाए उनमें शिक्षा के जहाँ केंद्र है, क्योंकि उसमें सिर्फ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये किसी ने नहीं कहा है। ऐसे वहाँ के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सचिव भी हैं कर्नाटक के, विधायक है और चीफ मिनिस्टर के राजनीतिक सचिव भी हैं, उनका नाम है रेणुकाचार्य, विधायक भी हैं रेणुकाचार्य हैं भाजपा के। उन्होंने ये बयान दिया है और ये उन्होंने कहा कि उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये इदारे कोई यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे धार्मिक पढ़ाई की जाए। इस तरीके जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है मुसलमानों के, उन सब पे बैन लगा देना चाहिए, ताला जड़ देना चाहिए। ये आवाज़ अब वहाँ से उठी है। हिजाब की आवाज़ भी वहीं से उठी थी और पूरे भारत में फैल गई है। ये बड़ी भयानक स्थिति है देश में चल रही है कि अब यूपी से नहीं, कहीं और से नहीं, हिंदी बेल्ट से नहीं, एक कर्नाटक से, साउथ से आवाज़ उठाई जा रही है जितनी भी है। हिजाब की आवाज़ भी वहाँ से उठी थी, जो आज तक कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक में इसका मसला चला गया है। उन पर हिजाब के ऊपर भी उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था और उसके ऊपर उन्होंने प्रियंका गांधी को ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था और ऐसी बात कही थी कि जो नहीं कहना चाहिए, कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि हर महिला को अधिकार है कि वो जैसे चाहे कपड़े पहने। तो इन्होंने कहा था क्या वो बिकनी पहने और बिकनी पहन के स्कूल आए। इस तरीके से जोड़ के इन्होंने कहा था कि वो एक किस्म से नग्नता फैलाना चाहती हैं हमारी शिक्षा केंद्रों में और हमारी महिलाओं में। इस तरीके से वो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। पहली बार नहीं हुआ है। ये जो रेणुकाचार्य हैं, या इस तरीके से बयानों को देने में बड़े मशहूर हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर बम्बई के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, चीफ सचिव हैं उनके, वो ऐसे बयान देते हैं तो बड़ी दुख की बात है मदरसों के लिए। और वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है मदरसों में। वो भूल गए कि बंगाल में आप जाइए, बंगाल के मदरसों में ज़्यादातर हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर धर्म की नहीं, और वो डिस्टिंक्शंस लाते हैं। और मदरसों से पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं वो IAS IPS में सेलेक्ट हुए हैं। देख लीजिए आप उनकी लिस्ट उठा के। लेकिन क्या बताएं, इन लोगों ने ऐसा बना लिया है, इस तरीके से कर दिया है कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की शिक्षा दी जाती है, जबकि मदरसे बहुत वाइड चलते हैं। उनमें कभी भी देखा जाए इसी तरीके से कई बार हुआ। एक बार मैं जब मध्य प्रदेश के दौरे पर था और वहाँ के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो मैं उनका मेहमान था। वहाँ पे जो माइनॉरिटी के चेयरमैन थे इब्राहिम कुरैशी, उनका मेहमान था, उनके यहाँ रुका हुआ था। तो उनके यहाँ एक वफ्द आया मुसलमानों का और उन्होंने कहा साहब यहाँ पे CBI वाले इंक्वायरी कर रहे हैं मदरसों में जाके कि आपको क्या पढ़ाया जाता है। वो कुरान जो अफ़गानिस्तान में तालिबान पढ़ते हैं, अच्छा कुरान एक ही, पूरी दुनिया में एक है, विश्व में एक है कुरान। और कहा जाता है इस्लामिक उससे को ज़मीन से लेकर आसमान तक कुरान तो एक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उन्होंने कहा वही कुरान जो अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में सब जगह पढ़ा जाए। तो वो लिखते थे इनको तालिबानी शिक्षा दी जाती है। जब उनके पास एक खबर आई तो दिग्विजय सिंह के पास गए उसको लेके, तो दिग्विजय सिंह ने वो पूरा सर्वे बंद किया गया। तो इस तरीके से फैलती हैं चीज़ और फैला के उसको फिर एक मूवमेंट बना दिया जाता है, जिस तरीके से ये बनाया जाएगा। देखिए आज तो वहाँ से आवाज़ उठी जैसे हिजाब की उठी थी। अब उनका कहना है कि राष्ट्रद्रोही हैं जिन्होंने हिजाब की आवाज़ उठाई, उसके ऊपर बंद किया, और जिनने बंद किया उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये उन्होंने बयान में कहा है जो रेणुकाचार्य ने।
इस तरीके के बयान दिए हैं उन्होंने। ये नफरत फैलाने वाली क्या बात चल रही है, क्यों फैलाई जा रही है? ये कि मदरसों को ऊपर ताला लगा दो, मदरसों में बच्चों को पढ़ने नहीं दो। आप जो शिशु विद्यालय है आरएसएस के बच्चे जब जिसमें पढ़ाया जाए उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें जनगण मन की जगह वंदे मातरम की स्तुति गान होता है। वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ज़रा उसको देख लीजिए। लेकिन नहीं, मदरसों के ऊपर इनकी नज़र टिकी हुई है। कल के रोज़ कहेंगे मुहर्रम नहीं मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों का त्यौहार है, जुलूस लेके निकलते हैं, इनकी जुलूस नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से सिकुड़ते चले जाएंगे और फिर ये विस्फोट होगा और दो संप्रदाय के बीच में दंगे भड़कने लगेंगे, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो ऊपर की सरकार बैठी हुई, उस पर आँख बंद किए बैठी हुई, कान बंद किए बैठी हुई, क्योंकि वे वोट बैंक है। वो समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक पक्का होगा। अब यूपी में जीते हैं तो वो समझते हैं कि हमने जो ध्रुवीकरण किया है वहाँ पे सांप्रदायिक, उसकी वजह से जीते हैं। लेकिन नहीं, यूपी में भी देख लीजिए 45 और 40 के मार्जिन से जीते हैं। ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है इनका जो कह रहे हैं कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते। और कई जगह तो इनके जो कैंडिडेट जीते 100, 150, 500 इस तरीके से जीते हैं। अब इसको किसी तरीके से डंका पीटते रहे हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी और हमारे अमित शाह जी, लेकिन हकीकत है। अभी अगर इनकी सरकार चली जाएगी तो यही लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ढुल के कांग्रेस में आ जाएंगे, ढुल के आप पार्टी में आ जाएंगे। आपने देखा है वहाँ क्या हुआ है, पंजाब में इन्हीं के लोग आप पार्टी में ढुल गए। और यहाँ देखिए गोवा में जो सरकार बन रही है, ज़्यादातर कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं वो वहाँ पे सरकार बना रहे हैं गोवा में। इनका जो दम है वो कांग्रेसियों से, कांग्रेस को तोड़ के लाते हैं। कांग्रेस के लोग वहाँ पर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन सीख के आते हैं, वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में हिस्सा बटाते हैं, जो कि आगे चल के वो लोग हैं जो जब भी जो भी पलड़ा भारी होगा ढुलक जाएंगे। आप पार्टी में अगर आप देखिए जो आप पंजाब में जो हुआ है, उसके अलावा अगर आप पार्टी गोवा में जीतती है या आप पार्टी और दूसरी जगह जीतती है तो वहाँ भी ढुलक के वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। आप पार्टी इतनी छोटी पार्टी में इस तरीके से होता है। इनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं है, इनके यहाँ सिर्फ एक विचारधारा है, सांप्रदायिक विचारधारा। वो किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड है कि जब भी दंगे हुए हैं बीजेपी ने गेन किया है, जब भी कंपनी दंगे हुए बीजेपी ने गेन किया है। इसको रोकना चाहिए, वरना देश के लिए बड़ा विघटनकारी और तकलीफ देह हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।